नमस्कार। आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। पर्सोना ट्रेनिंग्स इंडिया की ओर से मैं हृदयेश चौहान, पायलट फैकल्टी, एक कॉर्पोरेट ट्रेनर, आप सभी का आज के इस एपिसोड में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, ये बहुत ही अच्छी बात है कि आज आपने हमारे इस सेशन को चुना है, क्योंकि ज़िंदगी का एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज हर इंसान कहीं न कहीं अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक के पहुंचना चाहता है, बहुत सफल होना चाहता है, लेकिन उसके लिए सबसे अहम चीज़ होती है हमारी व्यक्तित्व कला या हमारी पर्सनालिटी। और पर्सनालिटी का सबसे अहम हिस्सा यदि हम किसी चीज़ को कहें तो उसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। आज के इस एपिसोड में, पूरे सत्र में हम आपको बहुत ही सूक्ष्म बिंदुओं की ओर हम आपको ले चलेंगे, जहां पर आप जानेंगे कि किस तरीके से एक कॉमन से कॉमन व्यक्ति, एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति किस तरीके से उन सभी स्किल्स को, उन सभी योग्यताओं को किस तरीके से अप्लाई कर सकता है, सीख सकता है और अपने जीवन में, अपने प्रोफेशन में उसे वो अप्लाई करके ऊंचाइयों तक के पहुंच सकता है। मित्रों, सबसे पहले हम जब आज बात करते हैं तो 3 हिस्से होते हैं हमारी किसी भी व्यक्तित्व के, और उसमें से सबसे पहली चीज़ आती है जिसे हम कहते हैं हमारी कम्युनिकेशन की स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही वृहद स्वरूप में माना जाता है, और एज सच जब हम कम्युनिकेशन मास्टरी की क्लास को करते हैं तो विभिन्न आयामों की ओर हम इंगित करते हैं, लेकिन उसका थोड़ा सा और शुद्धिकरण यदि हम करें और थोड़े से और उसके गहराई में जाने की प्रयास करें तो उसका एक अहम हिस्सा होता है जो होता है पब्लिक स्पीकिंग स्किल। और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स से यदि और गहराई में हम जाने की बात करें, जो आज की इस 21वीं सदी की सबसे महानतम आवश्यकता बनती जा रही है, वो है हमारी प्रेजेंटेशन स्किल। और प्रेजेंटेशन स्किल का तात्पर्य होता है मैं अपनी बातों को या अपनी सेवाओं को या अपने ज्ञान को दूसरों के समक्ष किस तरीके से प्रस्तुत कर पाता हूँ, चाहे हम ऑनलाइन हैं, चाहे हम क्लास में हैं, चाहे हम किसी कॉर्पोरेट में प्रेजेंटेशन देने की बात कर रहे हैं, तो इस पूरे सर्किल में प्रेजेंटेशन स्किल जाता है। लेकिन कोई भी इंसान प्रेजेंटेशन स्किल में तभी मास्टर हो सकता है जब वो प्रभावी भाषण कला या पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स में उसकी पूरी मास्टरी होना अनिवार्य है। और यदि हम पब्लिक स्पीकिंग में अच्छे मास्टर नहीं हैं तो हमारी प्रेजेंटेशन स्किल डेफिनेटली पुअर होगी और हम एक अच्छे प्रस्तुतकर्ता नहीं होंगे। और यही कारण होता है कि हम बहुत बार लोगों की बातों को सुनते हैं, उनके लेक्चर को सुनते हैं, उनके प्रेजेंटेशन को सुनते हैं, उनके जूम कॉल को सुनते हैं या उनके वीडियो को हम लोग देखते हैं, लेकिन उनके कंटेंट पॉसिबली बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन उसकी बातचीत करने की कला या अपने शब्दों को संवारने की कला या उसे डिलीवर करने की कला, जो प्रभावी भाषण कला, कम्युनिकेशन स्किल और प्रेजेंटेशन स्किल का एक अहम हिस्सा होता है, उसमें बहुत ही कमज़ोर होने के कारण से, कंटेंट अच्छे होने के बावजूद भी वो उतनी सफल नहीं हो पाता है या वो सफलता से नीचे रह जाता है। और जिस उद्देश्य के लिए वो अपने प्रस्तुतिकरण को कर रहा है, अपने प्रेजेंटेशन को कर रहा है या ट्रेनिंग दे रहा है या कोचिंग दे रहा है, तो उसमें वो उतनी मात्रा में सफल नहीं हो पाता है। तो आज की सीरीज में हम यहाँ पर बातचीत करेंगे पब्लिक स्पीकिंग स्किल या प्रभावी भाषण कला। और प्रभावी भाषण कला के बारे में ये कहा जाता है, यदि हम इसकी डेफिनेशन के बारे में हम बातचीत करें तो इसकी परिभाषा को इस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है हिंदी में कि मानव मस्तिष्क, ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क एक अद्भुत यंत्र है। मानव मस्तिष्क एक अद्भुत यंत्र है जो इंसान के जन्म लेते ही काम करना
प्रारंभ कर देता है। मानव मस्तिष्क एक अद्भुत यंत्र है जो इंसान के जन्म लेते ही काम करना प्रारंभ कर देता है, लेकिन उस समय पर वो काम करना बिल्कुल बंद कर देता है जब उसका नाम भाषण देने के लिए या पब्लिक स्पीकिंग के लिए कॉल किया जाता है। मतलब ये सबके साथ में है और 99.99% लोग पूरे संसार में ऐसे होते हैं, उन्हें किसी डर या फियर का आभास निश्चित रूप से होता है। और यदि आपको भी पब्लिक स्पीकिंग से 10, 15, 20, 25 या 1000, 2000 लोगों के समक्ष आने में, स्टेज पर खड़े होने में, माइक के सामने में खड़े होने में, लोगों से आंख मिलाने में कहीं न कहीं पर यदि आपको वो डर है, वो फियर है, या आपको कहीं न कहीं पर आत्मविश्वास डगमगाता है, तो ये स्किल सीखने की 100% योग्यता आप में है। क्योंकि आज तक के ऐसा कोई भी स्पीकर पैदा नहीं हुआ जिसे बोलने में डर न लगता हो। यदि मैं अपनी ही बात कहूं तो मैं आपको बताऊं कि मैं बहुत ही पुअर पर्सनालिटी का एक व्यक्ति हुआ करता था किसी जमाने में, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसके कारण से मुझे ऐसा काम अपनाना पड़ा जिस काम में मुझे लोगों के साथ इंटरेक्शन करना पड़ता था। मुझे रोज नए लोगों के साथ में मीटिंग्स करनी पड़ती थी, ग्रुप मीटिंग करनी पड़ती थी, प्रेजेंटेशंस देने पड़ते थे और अनलिमिटेड लोग कभी कभी आ जाते थे। और धीरे धीरे करते करते ओवर द ईयर्स मैंने जब गहराई से, मजबूरी में गहराई में गया और जब मैं इसे जानने का, सीखने का और अभ्यास करने का प्रैक्टिस जब मैंने किया, तो आज मैं न केवल हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान के बाहर अनेकानेक ऐसे हमारे पार्टिसिपेंट हैं जिन लोगों को इस कला के बारे में सिखाने का मुझे अवसर मिलता है। मित्रों, तो ये डेफिनेशन आपको सबसे पहले जान लेना है। विषय प्रवेश करने के पहले आवश्यकता होती है कि मानव मस्तिष्क एक अद्भुत यंत्र है जो इंसान के जन्म लेते ही काम करना प्रारंभ कर देता है, लेकिन उस समय पर वो काम करना बंद करता है जब उसका नाम भाषण देने के लिए पुकारा जाए। और यदि आपके साथ ऐसा है, यदि आपको कभी न कभी ऐसा लगता है कि कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने में आई और उसे आपने डिनाई कर दिया, आपने उस अपॉर्चुनिटी को मना कर दिया, किसी न किसी व्यस्तता या किसी और बहाने से आपने उसे रोक दिया और आपने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं किया है, तो मैं आपको सच कहता हूं कि ये पूरा का पूरा कोर्स आपके लिए है और आपको एक मास्टर पब्लिक स्पीकर, मास्टर प्रेजेंटेटर और एक मास्टर कम्युनिकेटर बनाने में सहायक हो सकता है। मित्रों, इस एपिसोड में हमने डेफिनेशन को जाना है, अगले एपिसोड में हम और गहराइयों तक के जाएंगे। थैंक यू।